मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठों को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। मैंने आपको कबीरदास और रसखान के बताए थे दोहे। तो कबीरदास जी ने जो है कबीरदास जी ने अपनी भाषा में सरल भाषा का प्रयोग किया और रसखान और कबीर ने अपनी भाषाओं में सरल भाषा का प्रयोग किया ताकि लोग जो है उनको समझ सकें और उनके दोहों को सुन सकें, समझ सकें और उन्हें जो है पता चल सके कि दोहों में क्या कहा गया है। उन दोनों ने ही अपने दोहों के माध्यम से, अपनी साखियों या शब्द के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया। कबीर ने जो है ईश्वर भक्ति के प्रति लोगों को प्रेरित किया। उस समय जब कबीरदास जी हुए, उस समय जो है लोग बहुत से आडंबरों में फंसे हुए थे। वो जो है मतलब हर समय लड़ाई झगड़ा यही सब उनका चलता रहता था। तो इसलिए कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से, अपनी साखियों के माध्यम से उनको इन आडंबरों को छोड़ने के लिए कहा, लड़ाई झगड़े को बंद करने के लिए कहा और एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखने के लिए कहा। उन्होंने जो कहा कि ईश्वर, हमें जो है केवल ईश्वर भक्ति में रहना चाहिए और हम जो है भक्ति के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कबीरदास जी ने ये भी कहा कि जिस प्रकार से मानसरोवर का जल स्वच्छ होता है और हंस उसको छोड़कर नहीं जाना चाहते, उसी प्रकार जो है संत भी ईश्वर रूपी भक्ति को नहीं छोड़ना चाहते। यानी कि संत भी जो है हमेशा ईश्वर की भक्ति में लगे रहना चाहते हैं, वह ईश्वर की भक्ति को नहीं छोड़ना चाहते हैं। जो ईश्वर के भक्त होते हैं वो हमेशा ही दूसरों से मिलकर खुश होते हैं तथा दूसरों को भी खुशी ही प्रदान करते हैं। ईश्वर की भक्ति हमें जो है कबीरदास जी कहते हैं, ईश्वर की भक्ति के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर भक्त होते हैं, ये संसार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। संसार की किसी भी बात का उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भाई आडंबर में नहीं फंसते हैं और वो केवल एक ईश्वर को जो है मानते हैं। कबीरदास जी ने ये भी कहा है कि हमें राम और खुदा में भी भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही ईश्वर हैं और हमें केवल एक ईश्वर को ही मानना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं आगे कि राम जो है ईश्वर जो है ना, तो कभी हमें कहीं काबा में मिलेगा, ना मस्जिद में मिलेगा, ना ही किसी मंदिर में मिलेगा। उसे तो हम संसार को त्याग कर, संसार की बुराइयों को त्याग कर ही प्राप्त कर सकते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को जो है केवल अपने कर्म करने चाहिए, ना कि उनके फल की चिंता करनी चाहिए। मनुष्य को हमेशा जो है सही रास्ते पर चलना चाहिए, ना कि लोगों से लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। उसे समाज के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए, समाज के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। वो कहते हैं कि ईश्वर जो है मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ, योग, साधना, हर ये इन सब में है, लेकिन ईश्वर को जो हम इन सब में हम प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर को हम किसी मंदिर में नहीं ढूंढ सकते, किसी मस्जिद में नहीं ढूंढ सकते, पूजा पाठ करने से वो हमें नहीं मिल सकता। लेकिन क्योंकि वो तो हर प्राणी की जो है सांस में बसा हुआ है, अगर हम चाहें तो उसको एक पल में तलाश कर सकते हैं और हम उसको पा सकते हैं, बजाय पूजा पाठ के या मंदिर मस्जिद में घूम के। कबीरदास जी ने कहा है कि जितनी भी सांसारिक मोह माया है, इसको हमें त्याग देना चाहिए। हमें जो है मोह में नहीं पड़ना चाहिए, हमें केवल एक ईश्वर भक्ति में लगे रहना चाहिए। ईश्वर ही हमें जो है इस संसार से पार करवाएंगे। कबीरदास जी ने कहा है कि जो जितने भी उस समय आडंबर जो है बहुत बढ़ गए थे, अपने चरम पर थे, और उन्होंने जो है उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें जो है जितने भी दिखावे हैं इन सब से दूर रहना चाहिए, हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, ताकि हम जो है एक सुंदर संसार की कल्पना कर सकें, एक सुंदर संसार हम बसा सकें। अगर हम एक दूसरे के प्रति द्वेष रखेंगे, कलेश रखेंगे, तो हमेशा जो है समाज में बुराइयां ही फैलेंगी और हमें जो है कुछ भी इससे हासिल होने वाला नहीं है। इस प्रकार कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा प्रदान करी। उन्होंने जो है समाज में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने की एक जो है अच्छी कोशिश करी। उनके कोशिशों से जो है काफ़ी समाज में जो है काफ़ी सुधार हुआ। आगे रसखान जी
रसखान जो है वो कृष्ण प्रेमी थे, कृष्ण भक्ति में लगे रहते थे, उनको कृष्ण से अगाध प्रेम था। जबकि वो एक मुस्लिम थे और उसके बाद भी जो है उन्होंने कृष्ण के प्रति उनका प्रेम इतना कृष्ण के प्रति उनका प्रेम बहुत ही ज़्यादा था और वो कृष्ण के बिना नहीं रह पाते थे। उनको कृष्ण के बाल रूप से बहुत प्रेम था और उसी का उन्होंने जो है अपने इस पाठ में वर्णन किया है। रसखान कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन और मथुरा की प्रत्येक वस्तु से प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका संबंध उनके आराध्य देव श्री कृष्ण से है। वे मनुष्य, पशु, पक्षी के रूप में भी ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, ग्वालों के साथ में श्री कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने जो है कृष्ण के लिए तीनों लोगों के सुखों को त्यागने की बात भी कही है कि अगर मुझे कृष्ण मिल जाएं तो मैं तीनों लोगों का सुख जो है उनके लिए त्याग दूं। यहाँ पर जो है रसखान ने अपने सवैयों के माध्यम से कृष्ण भक्ति कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है। रसखान जी ने कहा है कि अगर मेरा जन्म होता है तो मैं जो है ब्रज में ही जन्म लेना चाहता हूँ। अगर मैं पत्थर बनूँ तो मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूँ। अगर मैं कोई पशु बनूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं नंद की गायों के साथ में रहूँ, गाय बनूँ और नंद की गायों के साथ में ही रहूँ। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि अगर मैं पक्षी बनूं तो मुझे जो है वृंदावन में ही कदम्ब के पेड़ पर ही बैठाना, ताकि मैं वहीं पर बैठा रहूं। इसी प्रकार से जो है रसखान जी ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है कि वो अगर वो कुछ बनना चाहते हैं तो वो हर रूप में कृष्ण के साथ में ही रहना चाहते हैं। उन्होंने जो है आगे उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण के ऊपर जो है तीनों लोगों को भी निछावर कर सकता हूँ। अगर मुझे कृष्ण मिल जाए तो मैं कृष्ण भक्ति में, कृष्ण के प्रेम में तीनों सुख, तीनों लोगों के जो सुख वैभव होते हैं, सारे धन दौलत सब कुछ मैं जो है कृष्ण के ऊपर लुटा सकता हूँ। इन दोहों के माध्यम से, इन सवैयों के माध्यम से रसखान जी ने अपने प्रेम को प्रकट किया है कृष्ण के प्रति, कि वो कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं कि उन्हें हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। कृष्ण से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जो गोपियाँ भी हैं वो कृष्ण का रूप धारण करती हैं, कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं। गोपियों में भी कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है कि वो उनके रूप को अपने में ढालना चाहती हैं, वो भी कृष्ण का रूप बना लेती हैं। उन्हीं के जैसे पीले वस्त्र पहनती हैं, धोती पहनती हैं और सर पे मुकुट लगाती हैं, लेकिन वो जो है बांसुरी नहीं बनना चाहती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि बांसुरी जो है उनकी दुश्मन है, वो हर समय कृष्ण के साथ में रहती है, इसलिए गोपियाँ बांसुरी नहीं बनना चाहते हैं। कृष्ण जी, रसखान कहते हैं कि कृष्ण जी की जो बांसुरी की धुन है, उंगलियां जब उनकी बांसुरी पे चलती हैं तो बहुत ही मधुर होती है उनकी बांसुरी की धुन। जिस धुन को सुनकर गोपियाँ भी बेसुध हो जाती हैं और पशु पक्षी सभी जो है मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उनकी बांसुरी की लय को सुनकर। और वो हर समय जो है जब अपनी बांसुरी बजाते हैं तो पूरा वृंदावन को, पूरा गोकुल उनकी बांसुरी पर थिरकने लग जाता है। उनकी बांसुरी सुन के सभी जीव, जितने भी जीव होते हैं, वो सभी जो है उस बांसुरी की तान को सुनकर उसमें मोहित हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी सुध बुध नहीं रहती है। गोपियों का कृष्ण के प्रति अतुल्य प्रेम को रसखान जी ने अपने सवैयों में दर्शाया है। उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम है। गोपियाँ स्वयं कृष्ण का रूप बनाना चाहती हैं, बना लेती हैं, ताकि वो कभी भी उनसे जुदा ना हो सके। कृष्ण को प्रेम किए बिना ही वो नहीं रह सकती हैं। रसखान जी ने कहा है कि कृष्ण को प्रेम किए बिना तो कोई भी नहीं रह सकता है और सभी जो है कृष्ण की भक्ति में लगे रहना चाहते हैं। रसखान ने भी अपने दोहों और सवैयों के माध्यम से कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाया है, अपने प्रेम को दर्शाया है कि किस प्रकार वो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और उनमें ही खोए रहना चाहते हैं।